हरिओम मित्रों, ज्ञान मंत्र एवं आयुर्वेद में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, कई लोगों का एक प्रश्न सबसे बड़ा ये आता है कि संतान योग कैसे जाने है या नहीं, इसके बारे में पूछते हैं। जैसे कुछ स्त्रियों का गुरु खराब होता है तो संतान योग बनने में समस्या आती है, यानी गर्भ धारण करने में दिक्कत हो सकती है, पुत्र योग प्राप्त करने में दिक्कत हो सकती है, एक ही संतान का योग बार बार बन सकता है। तो ये प्रश्न होता है कि गुरु खराब है ये कैसे जाने, संतान योग है या नहीं ये कैसे जाने, या कब तक बनेगा इसकी जानकारी कैसे हो, कब कंसीव करना चाहिए। तो ये सभी प्रश्न कई लोग पूछते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट्स के माध्यम से। तो इसके विषय में देखिए, हमने पहले भी जानकारियों में बताया है और पुनः फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि देखिए, जो योग होता है वो आप पति पत्नी के ही जन्म तिथि के आधार से देखा जाता है, यानी जन्म लग्न कुंडली जो होती है। अब कुंडली के दृष्टांत के अनुसार भी हमने वीडियो की जानकारियों में बताया है। तो जन्म लग्न कुंडली में अगर गुरु योग दशा, यानी गुरु जो होता है आपके लग्न का, वो अगर केंद्र स्थान से हटकर त्रिकोण भाव में, नीच भाव में होता है, वक्री भाव में होता है, या फिर गुरु बुरे ग्रहों के साथ युक्त हो, तो उस दशा में संतान योग बनने में दिक्कत आती है। एक तो देखिए, लग्न का पंच घर होता है जो संतान का घर कहा जाता है। कुंडली के पंच भाव में संतान योग देखे जाते हैं, उससे ये पता चलता है कि कौन से संतान कारक ग्रह योग आपके पास बन रहे हैं, क्योंकि उसमें दोनों संतानों के कारक ग्रह का योग दशा भाव देखा जाता है। और उन पुरुष कारक ग्रह योग से ये जानकारी मिलती है कि वो योग कब तक आपके लिए बन सकता है। गुरु अगर खराब होगा तो उसकी भाव दशा यानी अंतर दशा से गुरु की गणना की जाती है कि गुरु आपका अच्छा है या खराब है। और देखिए, गुरु अगर किन्हीं स्त्री का खराब होता है तो उसका एक लक्षण होता है कि स्त्री को शारीरिक और मानसिक रूप से कष्ट मिलेगा, शारीरिक मानसिक रूप से पीड़ा होगी, तनाव अधिक बढ़ेगा, संतान योग प्राप्त करने में समस्या आएगी, या गर्भ धारण को लेकर भी समस्या होती है। एक जैसे राहु में राहु का योग दोष हो, यानी पंच भाव में राहु का दोष हो, सर्प दोष हो, तो इस दशा में गर्भ धारण होता है लेकिन गर्भ नष्ट हो जाएगा, गर्भ आपका खराब हो जाएगा, बार बार आप कंसीव करेंगे उससे गर्भ धारण नहीं होगा। और बाकी शेष आपको शारीरिक कष्ट बहुत झेलना पड़ता है। शरीर में अन्य प्रकार की रोग बाधाएं जो होती हैं वो आपको परेशान करती है। और ये योग बताता है कि आप उस योग अनुसार कब आपके लिए ट्राई करना सही होगा, यानी गर्भ धारण करना सही होगा। और देखिए, ये भी गुरु योग दशा के हिसाब से देखा जाता है कि भाव दशा जो होती है उस भाव दशा के हिसाब से वर्ष या उन महीनों का विचार किया जाता है। और गुरु अगर किसी स्त्री का बुरे ग्रहों के साथ युक्त होता है तो उस दशा में भी एक ही संतान योग आप प्राप्त करते हैं। और इसके लिए उचित होता है कि आप गुरु से संबंधित उपाय करें। देखिए, लग्न में कई प्रकार के दोष होते हैं, यानी कुंडली जो देखी जाती है, पति या पत्नी की कुंडली में कई प्रकार के दोष पाए जाते हैं संतान योग ना बनने के लिए। तो उसमें एक ही तरह का उपाय किसी के लिए भी करना अच्छा नहीं होगा, और हर प्रकार के योग दशा के अनुसार उसके संबंधित उपाय अलग अलग होते हैं। तो वो जो उपाय आप करते हैं तो उसका सही लाभ मिलता है। और देखिए, एक बात ये भी बता दें, कुछ लोग कई सारे उपाय करते हैं, बताते हैं कि हम ये उपाय कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हमने इतना जाप करवाया। तो ये सब मूल विषय नहीं है। कोई भी बीमारी शरीर में हो जाती है तो जब आप उस बीमारी की मूल दवा का सेवन करते हैं तब उस बीमारी का इलाज होता है। आप तमाम तरह की चीज़ों का सेवन करें और जो जड़ है वो अपनी जगह कायम रहती है, तो उस दशा में आपके द्वारा की गई उपाय जो हैं, किए गए उपाय, वो लाभप्रद नहीं होते। तो देखिए, हमारी इस जानकारी का मकसद यही है कि जो लोग इस तरह के प्रश्न करते हैं तो उचित होता है कि आप एक सही निर्णय के साथ काम करिए। और अगर देखिए, जो लोग सही निर्णय के साथ कार्य करते हैं तो उनको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। सवाल ये है कि देखिए, भाग योग जिस जीवन का होता है वो भाग योग सबसे बड़ा होता है। भाग योग में जो कुछ भी है आपके पास वो निश्चित रूप से प्राप्त होगा, और भाग योग में जो कुछ नहीं है वो आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। उसके लिए आप जितना भी प्रयास करें, प्रयत्न करें, उपाय करें, कोई उपाय आपको योग प्रदान नहीं करता है। लेकिन अगर योग है तो 100% वो आपको जीवन में मिलेगा, वो आपको प्राप्त होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ज़रूरत ये होती है कि आप समझदारी के साथ और बुद्धिमानी के साथ काम करिए। किसी भी अच्छे गुरु या ब्राह्मण से या ज्योतिषकार से सही परामर्श के अनुसार अगर आप करें
तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होती है।